एक दिन नोबिता अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहा था, लेकिन उसका होमवर्क बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा था। नोबिता बार बार पेंसिल उठाता, कुछ लिखता और फिर परेशान होकर मिटा देता। आखिर में नोबिता ने सोचा कि अगर वह फ्यूचर में जाकर अपना होमवर्क देख ले तो उसका काम बहुत आसान हो जाएगा। नोबिता तुरंत डोरेमोन के पास गया और उससे अपनी प्रॉब्लम बताई। डोरेमोन ने नोबिता की बात सुनी और अपनी पॉकेट से एक खास गैजेट निकाला। वो थी टाइम मशीन। डोरेमोन ने नोबिता को समझाया कि टाइम मशीन से फ्यूचर में जाना आसान है, लेकिन फ्यूचर में जाकर किसी चीज को बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन नोबिता अपनी बात पर अड़ गया। वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्यूचर देखना चाहता था। दोनों टाइम मशीन में बैठ गए और फ्यूचर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में टाइम मशीन जोर जोर से हिलने लगी। नोबिता डर गया। डोरेमोन ने मशीन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम मशीन एक अजीब जगह जाकर रुक गई। जब नोबिता और डोरेमोन बाहर निकले तो उनके सामने एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत सिटी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की जगह फ्लाइंग कार्स चल रही थी। हर तरफ रोबोट्स लोगों की मदद कर रहे थे। नोबिता फ्यूचर की दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक पूरी सिटी की लाइट्स बैंड हो गई। रोबोट्स रुक गए, फ्लाइंग कार्स हवा में ही ठहर गई और लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। तभी एक छोटा रोबोट नोबिता और डोरेमोन के पास आया। रोबोट ने बताया कि फ्यूचर सिटी का कंप्यूटर खराब हो गया है। अगर कंप्यूटर कुछ ही देर में ठीक नहीं हुआ तो पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा के लिए बैंड हो सकती है। डोरेमोन ने तुरंत अपने गैजेट से कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल रूम एक बहुत ही सिक्योर जगह पर था। नोबिता ने डिसाइड किया कि वो डोरेमोन के साथ कंट्रोल रूम तक जाएगा। दोनों एक बड़े बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। वहां उनके सामने एक पावरफुल सिक्योरिटी रोबोट आ गया। रोबोट ने उन्हें रोक दिया। नोबिता पहले बहुत डर गया, लेकिन उससे फ्यूचर सिटी के लोगों की परेशानी याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और रोबोट को समझाया कि वो सिटी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। नोबिता की सच्चाई देखकर सिक्योरिटी रोबोट ने उन्हें अंदर जाने दिया। कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचकर डोरेमोन ने कंप्यूटर को चेक किया। कंप्यूटर का मेन पावर वायर टूट गया था। डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स थे, लेकिन उस वक्त कोई भी गैजेट काम नहीं आ रहा था। नोबिता ने देखा कि एक छोटा सा वायर कंप्यूटर के पास पड़ा हुआ है। उसने डोरेमोन की मदद से उस वायर को सही जगह कनेक्ट करने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइट जलने लगी। एक एक करके पूरी सिटी की लाइट्स वापस आ गई। फ्लाइंग कार्स दोबारा चलने लगी। रोबोट्स एक्टिवेट हो गए और लोग खुशी से झूमने लगे। छोटे रोबोट ने नोबिता और डोरेमोन को फ्यूचर सिटी बचाने के लिए थैंक यू कहा। नोबिता को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक शरारती और डरपोक बच्चा नहीं है। अगर वो हिम्मत करे तो वह भी किसी की मदद कर सकता है। अब डोरेमोन ने नोबिता को वापस प्रेजेंट में चलने के लिए कहा। टाइम मशीन में बैठते वक्त नोबिता ने फ्यूचर सिटी की तरफ देखा और सोचा कि फ्यूचर को देखना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हम क्या कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद दोनों वापस नोबिता के कमरे में पहुंच गए। नोबिता बहुत खुश था, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे होमवर्क पर पड़ी। उसे याद आया कि जिस होमवर्क से बचने के लिए वो फ्यूचर में गया था, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। डोरेमोन ने नोबिता को देखा और मुस्कुराने लगा। नोबिता समझ गया कि फ्यूचर की मदद लेने के बजाय यूज अपना काम खुद करना चाहिए। उसने पेंसिल उठाई और होमवर्क करना शुरू कर दिया। उस दिन नोबिता ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। मुश्किल से भागने के लिए फ्यूचर में जाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और हिम्मत से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही असली जीत है।